यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पे पहुंच गए हैं। आज का विषय है तुरिया। आप सब तुरिया के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ओपन सीक्रेट आपको तुरिया के बारे में बताना चाहता है कि भारतीय इतिहास का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय परंपरा का, भारतीय शास्त्र में मानव का ये एक आखिरी पड़ाव है। ये जो तुरिया का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये आदमी, इंसान अपनी पिलग्रिमेज में यदि चले तो और तुरिया बन जाए, तुरिया तक पहुंच जाए, तब फिर वो ब्रह्मा जी की झलक पाने के, या जैसे शास्त्रों में कहते हैं, वहाँ तो बहुत कुछ कहते हैं कि आप अहम ब्रह्मा अस्मि वाली बात जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। दोस्तों, हमने कितनी तरह से इसका आभास किया। सत्यम शिवम सुंदरम का चैप्टर जब हमने देखा तो हमको समझ में आया कि जो योगी, जो सन्यासी, जो ये पिलग्रिम, सत्यम शिवम सुंदरम तीनों फ्रेम्स को, आदमी के तीनों ट्रेड्स को समझ जाए तो वो उनके पार हो सकता है और लिमिटलेस आकाश को देख सकता है और वो तुरिया का आभास पा सकता है। यही चीज़ हमने जानी दोस्तों रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के बारे में भी। जो उनका बैलेंस की पावर समझ जाता है तो वो फिर आगे निकल जाता है, इजेक्ट हो सकता है। अ तुरिया इज द वन हु कैन ट्रैवल, rather he is the one who travels to the across। ये जो तुरिया है ना, जैसे आप इसको लोकल भाषा में भी समझें तो क्या कहते हैं, असा हुन टुर जाना, दिन रह गए थोड़े, अब हमने चले जाना है, निकल जाना है। टूर जाने का मतलब ये होता है कि चले जाना है। और दोस्तों, बस कहने की बात है कि इंग्लिश में भी शब्द तो टूर ही है ना चलने के लिए, घूमने फिरने के लिए शब्द तो टूर ही है ना। दोस्तों, इसमें मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमने इवोल्यूशन के चैप्टर्स पढ़े थे उसमें भी हमने इसको बहुत प्यार से, बहुत शॉर्ट में टच किया था, बहुत एलिमेंट्री लेवल पे टच किया था। मैं उनको ज़रा रिपीट करने के मूड में हूँ। आप तो स्लाइड्स भी वही रखी है मैंने, आप जरा देख लीजिएगा उनको। देखिए दोस्तों, ये है उनमें से एक स्लाइड जो दिखा रही है कि ये जो है ना, 4 घर जो है, रॉक स्टोन्स का पहला, ट्रीज प्लांट्स का दूसरा, बर्ड्स एनिमल्स का तीसरा और चौथा आदमी का, मैन का। ये 4 जो होते हैं इवोल्यूशन बताते हैं मानव तक की, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये हमारे बेसिक्स थे और उन बेसिक्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस बेस से ही आगे की साइंस चलनी है। तो दोस्तों, हमने इसमें ये जाना था उस समय कि चौथे घर में ही मानव पैदा होता है और उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है कि चौथे से 5वें घर में जाना। चौथा है मनस घर, मेंटल हाउस, और 5th है स्पिरिचुअल हाउस, तो चौथे घर में मनुष्य को बस यही समझना है, सारा अपना ज्ञान, अपनी एप्लीकेशन लगा के, कि जिसको वो देख रहा है और जो देख रहा है दोनों ही अनरियल है। द अनरियल यू इज ऑलवेज वॉचिंग द इमेजरी यू।
एक इमेज है ये दुनिया का माया जाल, जिसमें वो स्वयं को देखता फिरता है। तो जो देख रहा है वो भी अनरियल है और जो दिख रहा है वो भी अनरियल है। जिस दिन मनुष्य इस चीज़ को समझ पाता है उसी दिन वो पांचवें घर में ट्रांसेंड हो जाता है और वो रियल यू को डिस्कवर कर पाता है। उस दिन आप अपने रियल को जान पाते हो। एक चीज़ हमने दोस्तों ये जानी थी, पढ़ी थी, और जैसे ही आप पांचवें घर में पहुंच जाते हो तो आपको छठवां घर और सातवां घर भी दिखने लग पड़ते हैं। तब आप देखने के काबिल बन जाते हो। और दोस्तों इसमें उसको छठवें घर में बैठी हुई अपने गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव के बारे में आइडिया समझ में आने लग पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन निकल के आए थे कि हाउ डज ही नो ऑल अबाउट यू, हाउ ही इज एबल टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑफ योर एक्शंस। तो उसको ये समझ में आने लग पड़ता है। और ये जो मानव है अब पांचवें घर में बैठा हुआ, ये चौथे घर, तीसरे घर, दूसरे घर और चौथे घर में ये अनरियल की दुनिया को, अनरियल अपने इमेज को, अनरियल देखने वाले दोनों को देख रहा होता है दोस्तों। और यही है हिंदू सभ्यता का एक बहुत बड़ा चैप्टर, विटनेस का। यहाँ ये विटनेस हो जाता है पूरे प्रपंच का, और ये विटनेस ही एक सच्चाई है। जो प्लेयर है, जो एक्टर है, वो एक्टिंग ही है। और तब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा पड़ाव इंसान के मन में आ सकता है वो बस वही है कि वो घूम जाए, पलट जाए, अपना मुंह जो है वो टूवर्ड्स द 6th and 7th हाउस कर ले। ये मैंने आपको बताया था। ऑल द एम इज़ टू लुक अदरवाइज। तो दोस्तों ये चैप्टर्स हमने कहीं ना कहीं पूरे किए हुए थे पहले ही, तो मैंने उनको थोड़ा रिपीट कर दिया आपके लिए। मानव जिंदगी में दो ही चाल चलनी है, दो ही कदम चलने हैं। पहले कदम में उसको पांचवें घर में पहुंचना है और ये समझना है, ये देख लेना है साफ साफ कि चौथे घर तक जो भी हो रहा है ये एक अनरियल और एक इमेज की दास्तान है। जब इसको कर लेगा तो मानव को अपना पूरा परिप्रेक्ष्य, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल देना है और उस पार की ओर पलट जाना है। अब उसे पीछे के बारे में सब पता है, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। अब उसको आगे देखना शुरू करना है। तो पहले स्टेप में आदमी विटनेस बन जाता है पूरे जगत का, और दूसरे स्टेप में जब वो कर लेता है तब वो चल पड़ता है, और वही तुरिया होता है दोस्तों। ओपन सीक्रेट आपको प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में ये बताना चाहता था, हमेशा से वही बताया है मैंने आपको दोस्तों। यहाँ उसके बाद हमने कितने सारे वीडियोस किए, कितना कुछ जाना समझा। हमें बस ये समझ में आया कि भीतर ही एक सत्ता है, भीतर ही एक शक्ति है, एक अंतर जगत है जो इस स्थूल जगत से बहुत व्यापक है। उस जगत का द्वार खुल जाता है, बस यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है। इंद्रियातीत अनुभव को प्राप्त करना निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। आत्मा की शक्ति भीतर ही विराजमान है, पर अभी केवल अनुभूति हुई है, सिर्फ पता चला है। और दोस्तों पता चलने में और मिल जाने में तो फर्क होता है ना। पता चलना प्रेरणादायक है, लेकिन प्राप्त होना सुखदायी है। पता चलने में, दिख जाने में, बस इतना सा कह देने में कि राजा है, और राजा बन जाने में फ़र्क होता है, मिल जाने में फ़र्क होता है।
आत्मा के बारे में जान जाना, मालूमात हो जाना एक बात है, और आत्मस्थित हो जाना एक अलग बात है। दोस्तों, पहले हमारे देश में मैंने बताया था आपको कि बहुत लोग स्वस्थ हुआ करते थे, स्व में स्थित हुआ करते थे। अब तो हमने इस एजुकेशन को ही जैसे भुला दिया। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक एजुकेशन थी ये हमारे भारत के कुछ 100 वर्ष पहले तक। उसी को जगाने की ये पूरी एफर्ट है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, परमात्मा घट में ही दिखता है, परमात्मा ज्ञान द्वारा ही होता है। ये तो है फैक्ट्स दोस्तों। गॉड इज लाइट, द लाइट सीन इनसाइड यू, योर बीइंग इज द गॉड। तो ये अनुभूतियां आपको हो जाती हैं, हो रही होती हैं। ही इज सीन ओनली इनसाइड यू, ये चीज़ें कुछ फैक्ट्स हैं। ही इज फेल्ट, दैट लाइट इज सीन बाय द वे ऑफ नॉलेज इन यू बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन्स। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पहुँचे हुए हैं। मैंने उसको एक रिपीट जैसा किया है समझाने के लिए, फिर बताने के लिए। वैसे दोस्तों ये कहना बहुत सरल है कि आत्मा सत्य है, संसार नश्वर है। बात तो सत्य है, पर क्या हमने जान लिया? हम कह सकते हैं कि घट के भीतर ज्योति दिख गई, पर क्या हमने जान लिया? मैं तो दोस्तों हमेशा यही कहता था कि इंसान को अपना तो अगर एक फुंसी भी हो जाए, खुजली भी हो जाए थोड़ी सी, तो सब देखो उसको, सब देखो उसको, सब देखो उसको। देखो मुझे, मेरे ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूट गया। और दूसरा अगर मर भी रहा हो तो उसको ज्ञान दे देते हैं। संसार नश्वर है, क्यों चिंता करते हो? ये है दोस्तों व्यथा, ये है प्रॉब्लम। दोस्तों आपको इससे आगे निकलना है। यदि आपको वो सुख, वो शांति, वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस, वो पीस, वो ब्लिस पानी है तो ओके। मैं ये कहता हूँ कि इतना होने के बाद भी आपको उसका प्रमाण मिला है मात्र कि वो है, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। ये तुरिया को जो जानना है, ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए। ये आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान में स्थित होना किसे कहते हैं? आत्मस्थिति को जाने बिना कोई ब्रह्म की झलक नहीं पा पाता। दोस्तों ये हमारे योगीज ने चिल्ला चिल्ला के कहा है। जितने भी ज्ञानवान योगी हुए हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कहने मात्र से कुछ नहीं होता। कितना भी चिल्लाओगे क्या होगा? दिस इज द पॉइंट अगेंस्ट या इन लाइट ऑफ सो मेनी ओरेटर्स विच कीप टेलिंग यू कि आपको भगवान से मिलवा देंगे, उनको सुन भर के आप मिल लोगे। नहीं दोस्तों, बहुत योगी जोर जोर से कहते हैं कि रिपीट करने से, केवल मंत्रोच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। ये सब साइंस की बातें हैं। मन को ट्रांसेंड करना पड़ेगा। योगी कहते हैं कि स्व में, आत्मा में स्थित हो जाना ही लक्ष्य है, यही सिद्धावस्था है। दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि ध्यान की अवस्था में उस ज्योति मात्र का दिखना केवल संकेत है कि वो है।
बहुत लोग शायद सोचते हैं ना कि ध्यान नहीं होता, ध्यान हो जाएगा। तो ध्यान में आप बस वहीं तक पहुंच सकते हैं कि संकेत है, उसके आगे कुछ नहीं। वो यह नहीं कह सकता कि उसने ब्रह्मा को जाना भी। तुलसीदास जी ने साफ साफ कहा है कि जो परवश है वो जीव है और जो स्ववश है वो भगवान है। तो दोस्तों यहाँ पर हैं ये बातें जहाँ पे हमारे सिद्ध पुरुषों ने कहीं ना कहीं वो अहम ब्रह्मास्मि, भगवान को देखना नहीं, आप भगवान ही हो, वहाँ तक की बातें कर डाली है। तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य परवश है इसलिए जीव अनेक हैं। मनुष्य की अवस्था ऐसी क्यों है? क्योंकि मनुष्य की चेतना परवश रहती है, दूसरे के वश में रहती है। ये चेतना परवश क्यों रहती है, कब तक रहती है, ये जानना है अध्यात्म। मनुष्य की चेतना के विकास को जानना ही है अध्यात्म। दोस्तों यहाँ है, समझ लो कि जैसे गोल्डन गेट अब दिख रहा है, मार्ग भी सही है और पास तक पहुंच भी गए हैं। दोस्तों चेतना जितनी विकसित होगी जीवन उतना ही गहरा होगा। एज सिंपल एज दैट। तो प्रश्न ये उठता है कि चेतना कैसे विकसित हो। यह है तुरिया को जानने से पहले की छोटी सी गणित। एक होता है बाह्यकरण, हम जानते हैं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और एक होता है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब हम जानते हैं। और इनमें से ही निर्माण होता है दोस्तों स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का। यहाँ तक का ज्ञान हमें मिल चुका है। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के समझाया गया है तुरिया के बारे में, उस सच्चाई के बारे में, उस सच के बारे में जो हम मिस कर देते हैं। कहते हैं कि यदि इंसान कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बहुत अच्छा सिनेमा है, बहुत अच्छी पिक्चर है, तो वो कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और उसको तो इतना ज़्यादा सच मानने लग पड़ता है कि बहुत लोग तो रोने लग पड़ते हैं, है ना, आंसू आ जाते हैं, उनके आंसू टप निकलने लग पड़ते हैं, है ना। और बहुत तो दोस्तों ऐसे होते हैं कि सिनेमा ख़त्म होने के बाद भी रोते ही रहते हैं, चुप हो जाते हैं, या हॉरर मूवी देख ली तो डर जाते हैं, हाँ ये बात फैक्ट है कि जब उन्हें कोई समझा दे या खुद भी समझ जाते हैं कि ये तो सब एक पर्दे पे दर्शाया गया है, ये चित्रण ही हुआ है, जब उसमें उनके इंटेलिजेंस, उनकी सोच में, उनके उस समय में इंटेलिजेंस जब आ जाती है, घुस जाती है, तो धीरे 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 उसका असर कम होने लग पड़ता है। The moment the intelligence gets involved and gives the feel that it is all an act, सिर्फ एक्ट है ये, तो the reactions of the mind जो उतने इमोशनल हो गए थे, डूब गए थे, वो धीरे धीरे फेड ऑफ होने लग पड़ते हैं। ये एक सच्चाई है दोस्तों। तो सेम आर द वेज ऑफ चेतना। ये चेतना जो है ना ये दोस्तों, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ज्ञानेंद्रियां, ये कारण शरीर, ये सबके चीज़ों में धीरे धीरे वो इन्वॉल्व होके इंसान उन्हें सच मानने लग पड़ता है। सो सेम आर द वेज ऑफ चेतना। नो दैट एनी मूवमेंट देयर आर स्टेशंस। कोई भी अगर
चाल है, मूवमेंट है, तो उसमें स्टेशंस हैं, यू नो, और वो स्टेशंस, वो स्टेजेस ही बाउंडेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं। सच्चाई को ऊपर वो पर्दा है। ये इमोशनल मूवमेंट्स हों या समझ के मूवमेंट्स हों या इंद्रिय के मूवमेंट्स हों, यू नो, ये साफ साफ कितनी बार कहा जाता है कि इंद्रियातीत है, यू नो, भगवत दर्शन। लेकिन चलिए दोस्तों, एक हमारे शास्त्र में कहानी मिलती है कि महादेव ने तो इन तीनों को, स्थूल को, सूक्ष्म को और कारण शरीर को ध्वस्त कर दिया था, यू नो, ही डिस्ट्रॉयड दीज थ्री। इनको पुरास कहा गया है। पुर हमारे यहाँ कहते हैं किसी गांव को जहाँ बहुत लोग रहते हैं, है ना, किसी जगह को जहाँ बहुत लोग रहते हैं। तभी महादेव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। उन्होंने तीनों को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। ये तीन थे मानव की तीन स्टेजेस, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मानव जो है तीन स्टेजेस में जीत सकता है दोस्तों। या वो जागृत होगा, या वो स्वप्न की अवस्था में होगा, या वो सुषुप्ति में होगा, डीप स्लीप, गहरी निद्रा में होगा। तो हमको इनके बारे में ही जानना है। हमने सत्यम शिवम सुंदरम जान लिया, हमने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बारे में जान लिया। अब हम इनके बारे में भी जान जाएंगे तो हमको तुरिया की डेफिनेशन, ये तुरिया कहाँ बैठा होता है, क्या इसकी पावर है, वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अष्टवक्र और जनक के सपने के बीच की बात, मेरे तो ख्याल में जितने भी ओरेटर्स हुए हैं समझाने के लिए, उन्होंने इसका सहारा लिया है, इस सच कहानी का। मैं भी आपको इसको सुना देता हूँ दोस्तों, ज़रूरी है। दोस्तों, ये अष्टवक्र हमारे देश के साहित्यिक या शास्त्र के इतिहास में, यू नो, संस्कृति के, सभ्यता के इतिहास में बहुत सबसे बड़े परम ज्ञानियों में से एक हुए। ये परमहंस हैं। अभी अपने माँ के पेट में ही थे और इनके पिता ब्राह्मण थे, तो वो हमेशा वेद वचन की और वेद की गोष्ठियाँ अपने घर में करवाया करते थे। तो अष्टावक्र ने तो माँ के पेट में से ही कह दिया कि क्यों आप ये समय वेस्ट करते रहते हो, ये सब कुछ भी सच नहीं है। दोस्तों, उनके पिता ब्राह्मण जी थे और बड़े ब्राह्मण थे, उनको तो बहुत गुस्सा आया। और उस जिस समय के लोग तो ऐसे होते ही थे, उन्होंने तो अपने बेटे को ही श्राप दे दिया। और जब वो पैदा हुए थे तो कहा जाता है, फैक्ट है, उनको 8 जगह से उनके अंग जो थे वो मुड़े हुए थे, टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र पड़ा था। विकृत थे उनके 8 जॉइंट्स। उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं दोस्तों, लेकिन यह बात समझने वाली है कि क्या ज्ञान की पराकाष्ठा रही होगी कि ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने कही। इसमें तो आपको अष्टवक्र की ही ज्ञान, अष्टवक्र गीता या अष्टवक्र जो उनके जो चीज़ें हैं वो पढ़ने पड़ेंगी। उसके पहले तो हम लोग पहले अपने बेसिक्स ठीक कर लें, तब तो उनको समझने के लायक हम बन पाएंगे। ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें हैं उनकी कथनों में। इधर दोस्तों, राजा जनक तो आप जानते ही हैं, महाज्ञानी थे, बहुत पहुँचे हुए थे, सीता के पिताजी, यू नो। तो राजा जनक ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ करवाया था। वो यज्ञ था कि 1000 गायें, उनके सींग में, हर एक सींग में 2-2 सोने की मुद्राएं और बहुत सारा इनाम। जो जीत जाएगा
वो ले जाए। दोस्तों इस टाइप के यज्ञ की भी बहुत चर्चाएं हमारे यहाँ मिलती हैं। 3-4 तो बहुत फेमस रिपीटली आता है कि ऐसे यज्ञ किसी किसी राजा ने करवाए थे। तो उसमें अष्टावक्र के पिताजी भी गए थे और जब वो यज्ञ चला 3 दिन चला तो धीरे धीरे समझ में आया कि उसके पिता अब लग रहा हारने वाले हैं। तो उस समय अष्टावक्र की उम्र कोई 7-8 वर्ष की थी। तो वो यज्ञशाला में ही पहुंच गए जहाँ पर शास्त्रार्थ चल रहा था। वहाँ पहुँच के उन्होंने जब वो गए तो वो टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। तो जितने भी वो पंडित शास्त्री बैठे हुए थे वो उनको देख के हंसे और राजा जनक भी हंसे कि उनकी चाल ही ऐसी थी, चलते थे टेढ़े मेढ़े। तो जब सब हंसे तो अष्टावक्र जो छोटा सा बालक था उस समय वो भी हंसने लग पड़े। तो जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम क्यों हंस रहे हो बालक। तो अष्टावक्र ने बोला, मुझे तो बड़ी अचंभा हो रहा है कि आपने चमारों की भीड़ लगाई हुई है और कह रहे हो कि शास्त्र कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो सब लोग तो बहुत भौचक्के रह गए। जनक ने उनसे पूछा, ये आप कैसे कह सकते हैं। सजग हो गए जनक जी। तो अष्टावक्र ने कहा कि जो आत्मा के बारे में ना जानते हो वही चमड़ी को देख करके चमड़ी के बारे में अपना रिएक्शन देते हैं। तो बस सब बहुत शर्मिंदा हुए, चुप हो गए और फिर वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। सब बहुत शर्मिंदा हो गए। अगले दिन जब जनक अपने गार्डन में घूमने गए थे तो अष्टावक्र भी वहाँ से गुजर रहे थे। तो जनक तो अपने रथ से उतर के उनके पैरों में पड़ गए। उनको कल की शर्म भी थी लेकिन समझ में तो आ गया था कि ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। ऐसी सीधी सोच तो किसी किसी की हो सकती है। उनको अपने महल में ले गए और अपना राज गुरु बनाया अष्टावक्र जी को। दोस्तों ऐसे ही फिर कुछ समय बीतने के बाद एक दिन रात को जनक को सपना आया। सोए हुए थे, स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई युद्ध हुआ। उस युद्ध में वो जैसे हार से गए और वो अपने राज्य के बाहर दौड़े चले जा रहे थे और 2 दिन से भूखे थे, थके हुए थे, लेकिन भागे चले जा रहे थे और अपने राज्य के बाहर जाकर के किसी झाड़ी में छुपे हुए थे। पीछे दुश्मन भी उनके पड़े हुए थे और वो इतने भूखे थे कि कहीं उन्हें पड़े हुए एक मांस का टुकड़ा मिला। उसी को उठा के जब खाने को हुए तो एक चील वहाँ से आई और उनके सामने से ही उस मांस के टुकड़े को लेके निकल गई, उड़ गई। और जनक जी जोर से बोल उठे, पकड़ो पकड़ो, या समथिंग लाइक दैट। अपने बिस्तरे पे उठ के बैठ गए और बोले। तो सब आगे जितने भी उनके अंगरक्षक वगैरह थे कि क्या हुआ। तो जनक तो महाज्ञानी थे, उन्होंने तो पहले ही ये पूछा कि बुलाओ जितने भी हमारे यहाँ पंडित जन हैं। उनको लगा इतना सच्चा, उनके पसीने पसीने आ गए थे। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने सपने में देखा वो सच है कि जो मैं ये बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर राजा हूँ मैं और कुछ भी नहीं हुआ है, ये सच है। बहुत पंडितों को बुलाया, बहुतों से बात की, फिर उन्होंने अष्टावक्र जी को बुलाया। सुबह अष्टावक्र जी को बुलाया, राजगुरु को बुलाया और राजसभा में उनको अपना पूरा सपना फिर सुनाया और पूछा उनसे, भगवान मेरा प्रश्न ये है कि अब सत्य क्या है जिसको मैंने सपने में देखा। वो दौड़ता हुआ
भूखा, 2 दिन से भूखा, डरा हुआ सा, रास्ते में पड़े हुए मांस के टुकड़े को खाने के लिए भी आतुर, जनक हार गया था कि ये जो राजा बैठा हुआ है, ये सत्य है कि वो सत्य है, मुझे ये बताएं आप। तो अष्टावक्र ने उन्हें बताया, राजन, ना वो सत्य है और ना ये सत्य है। सत्य केवल वो है जो इन दोनों को देख रहा है। दोस्तों, फिर से वही विटनेस वाली स्टोरी। तो ये स्वप्न क्या है, ये जागृत क्या है, ये सुषुप्ति क्या है, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। यहीं से शुरू होती है विटनेस की स्टोरी, यहीं से शुरू होती है तुरिया की स्टोरी। तो दोस्तों, हम तुरिया का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। आज इसके पहले भाग में यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, इसके कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। कृपया लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने कमेंट्स जरूर देना दोस्तों। अगले वीडियो में इसको हम आगे बढ़ाएंगे और तुरिया, वो पड़ाव, वो सबसे बड़ा पड़ाव मानव जीवन का जो हो सकता है, जिसके बाद ब्रह्मा जी के रास्ते पे मानव चल सकता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है। जैसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक्सेल कर लिया तभी आपको IIT में एडमिशन मिलेगी। ये ऐसा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड बी विद अस, मे गॉड हेल्प अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।